श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच की शोभा बढ़ा रहे एवं जिनके पावन आशीर्वाद से संपूर्ण कटनीवासी वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ और कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन श्रीमद्भागवत सत्संग श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री जीयर स्वामी मठ वाले पूज्य स्वामी जी महाराज को पावन युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। महाराज जी की परम करुणामयी कृपामयी दृष्टि और आशीष हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। करुणावतार परम वात्सल्यावतार महाराज जी का स्वरूप है। इतना प्रेम स्नेह और वात्सल्य निश्चित ही भगवत जनों के भीतर ही होता है। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज जिनके पावन आशीष से ये मंगलमय कार्यक्रम, मंगलमय कथा का क्रम खूब निर्विघ्नता से और खूब आनंद के साथ आज अपने चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहा है। आप समस्त कटनीवासी श्रोता भाई बंधुओं की ओर से पूज्य स्वामी जी को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। मंच पर विराजमान अन्य सभी विद्वत वरेण्य एवं गणमान्य जन, समस्त विप्रवृंद, सन्मुख विराजमान श्रीमद् भागवत जी की सेवा में समस्त विप्रवृंद, समस्त ब्रह्मचारी वृंद, सब गंधर्वजन, यजमान परिवार, मनोरथी परिवार एवं आए हुए आप सभी श्रोता भाई बंधु, मातृशक्ति, छोटे बालक, सखा, मित्र, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। कटनी के लोगों के स्वर नहीं निकलते भगवत भाव में। अरे नेक जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, नर्मदे हर। वाह, स्वर तो है लेकिन पता नहीं किसके लिए बचा के रखा है। कोई तो झगड़ा करनो है, लड़नो है, जन कहां अपना ये स्वर आप लोग व्यर्थ करने वाले हैं। बंधुओं, ऊर्जा का सही जगह संचार, इसको भी भक्ति कहते हैं। हमारी समस्त इंद्रियों को ऊर्जा प्राप्त है। नेत्रों को देखने की ऊर्जा है, वाणी को बोलने की ऊर्जा है, कानों को सुनने की ऊर्जा है, हाथों से कर्म करने की ऊर्जा है, पैरों से चलने की ऊर्जा है, दौड़ने की ऊर्जा है, सर्वांगीण शरीर से कोई ना कोई क्रिया करने की ऊर्जा है, बुद्धि से विवेक रखने की ऊर्जा है, मन से प्रेम करने की ऊर्जा है। सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो, इधर उधर कोई नहीं देखेगा। अपनी समस्त ऊर्जा का व्यक्ति या तो दुरुपयोग कर लेता है या सदुपयोग करता है, पर कई लोग बीच वाले होते हैं, थोड़ा थोड़ा दुरुपयोग भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा सदुपयोग भी करते हैं। वास्तव में कथाओं का क्रम, ये वैदिक अनुष्ठान किस लिए कराए जाते हैं? ताकि हफ्ता में 7 दिन के लिए व्यक्ति कथा में आएगा तो अपनी ऊर्जा का सही संचार भगवत भाव में करेगा। अब 7 दिन में कथा तो पूरी हो जाएगी, हम तो चले जाएंगे, पंडाल भी हट जाएगा, लेकिन इसकी खुमारी अगले 7 दिन तक भी रहेगी। और अगले 7 दिन नहीं, अगर अच्छे से कथा सुनी होगी, अच्छे से कृपा भई होगी, अच्छे से आनंद भय होगा तो 7 साल तक खुमारी बनी रहती है महाराज। अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पहली बार विजय राघवगढ़ में कथा करने श्री जगन्नाथ मंदिर में सन 99 में आए थे। लेकिन कल जब मैं वहां गया तो वहां जब बताया जा रहा था कि यहाँ पे व्यास मंच लगा था, यहाँ पे लोग बाग बैठते थे, यहाँ पर ऐसे उत्सव होता था, बड़े स्वामी जी महाराज भी विराजते थे, तो 99 में हुई कथा की खुमारी अब तक है। 2-3 साल बाद 20 साल हो जाएंगे।
कितने? हाँ, ज्यादा हो जाएंगे। 20 साल तो हो गए। 2019 में 20 साल हो गए। तो उसकी स्मृति, उसका चिंतन, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को जब परिपूर्ण रूप से तैयार कर दिया युद्ध करने के लिए, तब अंतिम वाक्य क्या था भगवान का? बहुत ध्यान से सुनिए। संपूर्ण गीता का ज्ञान जब मध्य में पहुंचा, जब ठाकुर जी ने 8 अध्याय सुना दिए, 10 अध्याय सुना दिए अर्जुन को, उसके बाद ठाकुर जी पूछते हैं, अर्जुन अब तुम कैसा अनुभव कर रहे हो? तब अर्जुन कहते हैं, ठीक है, थोड़ा मन मेरा ठीक है, और जो मेरे अंदर मोह था वो चला गया। ठाकुर जी बोले, गई हुई वस्तु वापस आ सकती है? तब भगवान ने 8 अध्याय और सुनाए, और उसके बाद अंत में भगवान पूछते हैं 18 अध्याय पूर्ण होने पर कि अब कैसा लग रहा है? तब अर्जुन ने जो वाक्य कहा, नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा, मेरा मोह अब गया नहीं, अब नष्ट हो गया। भगवान बोले हाँ, नष्ट हुआ तो मतलब अब दोबारा नहीं आएगा। और उसके बाद दूसरा वाक्य क्या कहता है अर्जुन? स्मृतिर लब्धा, ये आपका मेरा जो संवाद हुआ, इसकी स्मृति मेरे पास में है, इसकी स्मृति मेरे चित्त में बैठ गई है, और ये अंतिम श्वास तक ये स्मृति रहने वाली है। ठाकुर जी बोले बस इस स्मृति से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इस स्मृति से ही तुम युद्ध जीत जाओगे, इस स्मृति से ही महाभारत में तुम विजयी हो जाओगे। आप सब अर्जुन हैं, मैं भी अर्जुन हूं, लेकिन कथा में माध्यम बना हूं, इसलिए वाणी के रूप में केवल शब्द जो मैं बोल रहा हूं वो कृष्ण है। आप सब लोगों को कथा याद हो ये संभव नहीं है, आपको पूरी बातें याद रहें ये असंभव है। शाम 7 बजे यदि पूछा जाए कि क्या सुन के आए कथा में, तो आधे से ज्यादा तो आप भूल चुके होंगे क्या सुना था। अच्छी लगी थी कथा, आनंद आया था, बढ़िया लग रहा था, लेकिन याद पूरी बात नहीं है, कुछ कुछ बातें याद है। लेकिन इस पूरी कथा की यदि स्मृति चित्त में है, स्मृति हृदय में है, स्मृति रोम रोम में है, तो ये स्मृति ही कल्याण करा देगी, ये स्मृति ही आपको आनंदित करा देगी। 3 बजते थे, हम लोग तैयार होकर के कथा में जाते थे, जहां जगह मिलती थी वहीं बैठ जाते थे। बैठने के लिए बड़ी घमासान होती थी, आगे बैठने का मन होता था पर कोई बैठने नहीं देता था, लड़ाई झगड़े होते थे, 1-2 लोगों से जैक लगवाई थी। एक दिन तो बैठे, फिर दूसरे दिन फिर पीछे बैठे, पर कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन हमने पीछे ही स्वीकार कर लिया। फिर कथा सुनी, कथा में एक दिन ये हुआ, कथा में एक दिन गुब्बारे लगे थे, सब पीले वस्त्र पहन के आए थे। महाराज जी हमको 3 बजे बुलाते, खुद 3:30 बजे आते थे। एक दिन तो 4 बजे आए थे। एक दिन कथा में पूज्य बड़े महाराज जी आए थे, एक दिन कोई संत आए थे, श्री रंगनाथ प्रभु का दर्शन होता था, जगन्नाथ चकानयन भजन गाया था महाराज जी ने। ये सारी स्मृतियां आपके चित्त में यदि हैं तो ये स्मृति ही कल्याण कर देगी। नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, कथा श्रवण करके अपने अवगुणों को यहीं नष्ट करते जाइए। जो जो बातें, जो जो भाव बताई जाती हैं उसको कल पे मत टालिए कि ये बात अच्छी बताई महाराज जी ने, कल से इस पे मैं इंप्लीमेंट करूंगा ना, अभी करो, इसी वक्त कर लीजिए। भाई डॉक्टर जब औषधि देता है ना तो ये नहीं कहता कल से शुरू करना, वो कहता अभी से शुरू करो, अभी जाके 1 डोज तो अभी ले लो, हमारे सामने ही ले लो। वो अपने सामने प्रारंभ करा देता है। तो हम तो केवल, महाराज जी तो केवल प्रारंभ करा रहे हैं, पर ये स्थिति आपके जीवन भर में स्मृति बनकर के रहे, स्मृति इसकी ऐसी छाप छोड़ दे आपके चित्त में, तो वो स्मृति कल्याण कर देती है। नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति इतनी आवश्यक क्यों है? क्योंकि ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है कि व्यक्ति जब अपने प्राण त्यागता है, चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु मरे, चाहे वो किस प्रकार की भी मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु प्राप्त करने वाला व्यक्ति मरते मरते जब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, श्वास रुकने वाली हो जाती है, प्राण निकलने वाले होते हैं, तो अंत के 6-7 मिनट उसको स्मृति आती है, अपने संपूर्ण जीवन का स्मरण होता है।
कहते हैं ऑन स्पॉट मृत्यु हुई ना, थोड़ी देर के लिए चिंतन चलता है, 7 मिनट चिंतन चलता है। वो 7-10 मिनट क्या चिंतन में आता है, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मेरी माताजी ये थी, मेरे पिताजी ये थे, मैं इतना बड़ा हुआ, फिर मेरी ये बहन थी, मेरे ये भाई थे, मैं उस स्कूल में पढ़ने गया, वहाँ मेरा वो मित्र था, फिर उसके बाद मैं कॉलेज गया, यूनिवर्सिटी गया, फिर मेरा इनसे ब्याह हुआ, मेरे 2 बालक हुए, मैं ये कमाई करता था, ये मेरी जॉब थी, ये मेरा बिजनेस था, यहाँ मैंने घर बनाया, वहाँ मैंने प्रॉपर्टी ली, किसके साथ बुरा किया, किसके साथ छल किया, कपट किया, सब याद आता है। आज मेरी ये अवस्था है और इस कारण से मेरी अब मृत्यु हो रही है, बस खत्म, निकल गए प्राण। लेकिन एक बात, व्यक्ति को सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन उसको ये याद नहीं आता कि मैं गिरिराज जी गया था, मैं बद्रीनाथ गया था, मैं जगन्नाथपुरी गया था, मैं द्वारिका गया था, मैं रामेश्वरम गया था, मैंने एक बार कथा सुनी थी, मैंने एक अनुष्ठान में यजमान बना था, मैंने वहां पर इतना दान किया था, पुण्य किया था, दंडवती परिक्रमा, ये सब उसको स्मरण में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये उसकी स्मरण बुद्धि की प्राथमिकता में नहीं था। समझ में आ रही है बात? ये उसकी स्मरण बुद्धि की प्राथमिकता में नहीं था। जो प्राथमिक होता है वही स्मरण आता है अंतिम समय में। प्राथमिक क्या था? प्राथमिक धन था, प्राथमिक पत्नी थी, प्राथमिक बच्चे थे, प्राथमिक ऐश्वर्य था, प्राथमिक नाम कमाना था, प्राथमिकता और चीजों की थी, ठाकुर जी के नाम की नहीं थी। इसलिए ये स्मृति नहीं आती कि मैंने कथा सुनी थी, इंद्रेश जी महाराज कथा सुनाने आए थे, उन्होंने ऐसा कहा था, ये स्मृति में नहीं आता। इसलिए कथा याद करना आवश्यक नहीं है, कथा को, भगवत सेवा को, भगवत भजन को प्राथमिकता देना आवश्यक है कि ये प्राथमिकता है मेरे लिए, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बस वो इंपॉर्टेंट रूप में अगर आपने स्मृति में धारण कर लिया तो अंतिम क्षण में यही सब स्मरण में आने वाला है और वही स्मृति कल्याण करेगी। इसलिए स्मृति बहुत आवश्यक है, याददाश्त बहुत जरूरी है। भगवान ना करे कभी हमारी याददाश्त जाए, पर जाए तो सब भूल जाए, लेकिन ये ना भूलें कि हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं, ये कभी ना भूलें। अच्छा एक बात बोलें, याददाश्त जाने वाला व्यक्ति, अब हमने तो देखे बहुत कम है जिनकी याददाश्त चली जाती, पर सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, कौन मेरा, कौन अपना, कौन पराया, सब कुछ उसके चित्त से निकल जाता है। लेकिन मैं इंसान हूं, मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे सोना है, ये नहीं भूलता वो, ये उसकी स्मृति में रहता है। जिस प्रकार भोजन आवश्यक है, जल आवश्यक है, निद्रा आवश्यक है, ऐसी आवश्यकता भगवत नाम की हो जाए, बस इतना करना है, ये हो गया तो सब कुछ आपका समझ जाएगा। बस अपना जन्म लेना सार्थक हो जाएगा कि ठाकुर जी हमारे लिए इतने आवश्यक हो गए, भगवान नाम हमारे लिए इतने आवश्यक हो गया। कल मुझे, जहां मैं रुका वहां मुझे किसी ने पूछा भी कि महाराज जी ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी की कथा, वो हम भूल क्यों जाते हैं, छूट क्यों जाता है, उसमें हमारी लगातारता क्यों नहीं बन पाती? मैंने कहा क्योंकि हमने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। रोटी इंपॉर्टेंट है इसलिए रोज खाते हैं, पानी इंपॉर्टेंट है इसलिए रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, सोना जरूरी है इसलिए रोज सोते हैं। आप कहोगे महाराज जी जीवन नहीं चलेगा, अरे बड़े बड़े साधक हैं ऐसे, बिना पानी के रह रहे हैं, बिना भोजन के रह रहे हैं, बिना सोए रह रहे हैं, बिना बैठे रह रहे हैं, फिर भी जीवित हैं। प्राथमिकता ठाकुर जी को दे दें, स्मृति के रूप में ठाकुर जी को विराजमान कर लें, तो यह संभव है। तो स्मृति में ठाकुर जी का भाव विराजमान करो, स्मृति में ठाकुर जी के भजन को, कथा को प्राथमिकता दो। तो कटनी की कथा जो है ये आपके स्मरण भाव में आ जाए, स्मृति में आ जाए, बस उस स्मृति से कल्याण हो जाएगा। अरे कहां तक कहें, वैसे तो पुनर्जन्म होगा नहीं, लेकिन पुनर्जन्म हो भी जाए तो भी याद बनी रहे कि हाँ हम पूर्व जन्म में वहां थे, वहां हमने कथा सुनी थी, वहां हमने ठाकुर जी का भजन किया था, सेवा की थी।
मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की गोपी थी, और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ उस समय मीराबाई माधवी नाम की गोपी के रूप से व्रज में थी। लेकिन एक युग बाद, द्वापर युग जाने के बाद कलयुग आने पर वही माधवी मीरा बन करके आई, और 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी के श्री विग्रह को देख करके उनको स्मृति आ गई कि मैं पूर्व जन्म में एक माधवी नाम की गोपी थी, व्रज में मेरा ब्याह हुआ था, उसी व्रज में ये श्री कृष्ण गैया चराते थे, गिरिराज जी उठाते थे, यशोदा मैया के लाला थे। अब वो प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पर स्मृति, जितने भी संतों के आप चरित्र सुनेंगे, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास हो, सब अपने पूर्व जन्म में भगवत भक्त रहे हैं और पुनर्जन्म लेकर के उस स्मृति के साथ भगवत भक्ति कर रहे हैं। नरसिंह मेहता पूर्व जन्म में मुचकुंद नाम के भक्त थे, मीराबाई पूर्व जन्म में माधवी नाम की भक्ता थी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। सूरदास पूर्व जन्म में श्री उद्धव जी महाराज थे, भगवान के परम सखा। सब आचार्य जिनके आप चरित्र सुनते हैं वे सब अपने पूर्व जन्म की स्मृति के साथ इस जन्म में भगवत भक्त बन पाए। तो यह भी एक बात का प्रमाण है कि एक जन्म में भगवत प्राप्ति इनको नहीं हुई, 2-2 जन्म लगाने पड़े ठाकुर जी की स्मृति के साथ, तब जाकर के कलिकाल में भगवत भजन बन पाया। इसलिए भैया स्मृति कथा की हो, भागवत की हो, भगवत सेवा की हो, उसको चित्त में ऐसे विराजमान कर लो कि ये स्मृति कभी जावे ना, ये स्मरण कभी जावे ना। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते चलो, तज ममता अभिमान। अभिमान और ममत्व का त्याग करते हुए यही स्मरण में करते रहो कि मैं ठाकुर जी का हूं, ठाकुर जी मेरे हैं, मैं नाथ का हूं, नाथ मेरे हैं। ये स्मृति सदा चित्त में धारण करते रहो। खूब आनंद हो रहा है। पिताजी महाराज भी यहां एक दिन कथा में पधार रहे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान। वैसे तो इतनी कथाएं हमारी होती सब जगह, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान के रोज फोन पे बात नहीं हो पाती, उनकी भी कथा रहती, हम भी व्यस्त रहते। पर क्योंकि स्वामी जी के सानिध्य में कथा चल रही है तो रोज पूछते हैं कि कैसा महाराज जी कथा में बैठते हैं, पूरी कथा श्रवण करते हैं। हमने कहा पिताजी आप और मैया मिलकर के हमको इतना स्नेह नहीं देते होंगे जितना स्वामी जी हमको स्नेह देते हैं, जितना पूज्य महाराज जी हमको प्रेम देते हैं। तो बड़े प्रसन्न हैं कि लाला वो हमारे गुरुदेव भगवान के ही तनु हैं, उन्हीं के ही स्वरूप में विराज रहे हैं। खूब आशीर्वाद लो महाराज जी का, खूब प्रसन्नता। हमने कहा हम कटनी वालों को तो पहले कथा सुना गए 3 दिन की, अब तो महाराज जी को ही सुना रहे हैं, उनके कारण आप सब लोग सुन रहे हो। ये बात सत्य है बिल्कुल कि उन्हीं के कारण आप सब लोग सुन रहे हैं। आज आप लोगों का हुलिया ही बता रहा है कि क्या होने वाला है। देखो एक बात सुनिए, व्यक्ति का स्वरूप उसकी स्थिति का परिचय देता है। कई बार व्यक्ति अगर बीमार होता है ना तो उसके चेहरे से पता चल जाता है बीमार है। व्यक्ति चिंता में होता है तो उसके चेहरे से पता चल जाता है कि चिंता में है। और कहां तक कहें, व्यसनी होगा, व्यभिचारी होगा तो भी मुख से पता चल जाता है कि व्यसनी है, व्यभिचारी है, इसके नेत्र अच्छे नहीं है, इसके कर्म अच्छे नहीं है, स्वभाव अच्छे नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है। हमारे तन की स्थिति बता देती है, हमारे कपड़े बता देते हैं, हमारे हाथों का चलना फिरना उठना बैठना सब परिचय दे देता है कि हम कैसे हैं। आज आप सब लोगों की जो स्थिति है,
कथा के बाद आप पूरी कटनी में घूम के आना, आप जहां जाओगे आपको देख करके कोई ये कहेगा कि कोई ठाकुर जी का उत्सव करके आए हो। क्यों? आपकी बाहर की स्थिति बता रही है कि आप ठाकुर जी के हो। ब्याह वालों का परिचय अलग ही पता चल जाता है, जो ब्याह में जा रहे होते हैं उनके कपड़े, उठना बैठना उसी से पता चल जाता है कोई शादी में आए हैं या शादी में जा रहे हैं। लेकिन आज आप सब लोगों का जो आवरण है और जो मुखमंडल का तेज है, जिस प्रकार के वस्त्र भूषा है, उससे किसी को बताना नहीं पड़ेगा, देखते ही उसको पता चल जाएगा कि कोई भक्त है भगवान का। पीले वस्त्र पहने हैं, पीली पाग पहनी है, पीलो पीलो चंदन लगायो है। कई बाल गोपाल तो ऐसे बिल्कुल ग्वारिया बन करके आए हैं, ऐसे बढ़िया लग रहे हैं, लग रहा है कि महाराज ब्रज ही है। आज गोकुल जैसी अनुभूति हो रही है कटनी में, और तभी ठाकुर जी आमेंगे। तो अब हम विलंब नहीं करते, कथा क्रम बहुत है, सब कथा भाव को कहते हुए ठाकुर जी के मंगल जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। प्रेम और भाव से दरबारी ठाकुर जी के मधुर चिंतन में प्रवेश करेंगे। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान की। उन्हीं सुखदेव जी की कृपा से परीक्षित को कथा श्रवण का लाभ प्राप्त हुआ। कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेस्मथो वीरगतिम गतेषु व्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भृगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और उसी समय भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध हुआ। भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया और दुर्योधन को निर्बल बना करके पांडव युद्ध जीत गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, सब लोग इधर देखिए। ये संसार एक महाभारत है और इस महाभारत में हम आप सब लोग ही कौरव हैं और पांडव हैं। पर कौरवों की पहचान और पांडवों की पहचान स्वभाव से होती है। कौन कौरव है, कौन पांडव है। पांडवों की पहचान सुन लीजिए, क्योंकि 5 ही हैं पांडव, कौरव तो सैकड़ों हैं। अगर ये 5 लक्षण आपके अंदर हैं तो समझिए इस महाभारत के आप ही पांडव हो। और इन 5 लक्षणों से विहीन यदि आप हो तो आप इस महाभारत संसार के कौरव हो। आपकी हार निश्चित है। मतलब कौरव का मतलब बुरा नहीं, पांडव का मतलब अच्छा नहीं। पांडव और कौरवों की परिभाषा किस रूप में समझिएगा कि अगर आप पांडव हो तो आप अपना उद्धार करने के मार्ग पर चल रहे हो, अगर आप कौरव हो तो आपका पुनर्जन्म होगा, फिर से इस संसार में आना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिएगा। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव हैं। टोटल 7 लक्षणों का अनुभव आपको करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का लक्षण क्या है? धर्म। अगर आप धार्मिक हो तो आप पांडव हो। अब आप में से कोई प्रश्न कर सकता है, महाराज जी भीष्म पितामह भी तो धार्मिक थे, भीष्म पितामह कौरव पक्ष के थे, वो भी तो धार्मिक थे, तो फिर युधिष्ठिर और भीष्म पितामह में आप कैसे संयोग बैठाओगे कि भाई कौरव कौन पांडव कौन? अब बात सुनो। युधिष्ठिर के पास में 2 गुण एक्स्ट्रा हैं। पांडवों के हर गुण के साथ 2 गुण एक्स्ट्रा है। इससे पता चलता है कि ये पांडव हैं, ये कौरव हैं। और वो 2 गुण कौन कौन से हैं? कृष्ण और द्रौपदी। कृष्ण और द्रौपदी का लक्षण क्या है? तो द्रौपदी का लक्षण है दया और कृष्ण का लक्षण है ज्ञान। अब समझिए बात को।
आप धार्मिक तो हैं, लेकिन धार्मिक के साथ भी ज्ञानवान है, मतलब कृष्ण साथ हैं। और धार्मिक भी होते हैं, ज्ञानवान भी होते हैं, ये भीष्म पितामह भी हैं, धार्मिक भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, लेकिन उनके पास दूसरा लक्षण नहीं है, द्रौपदी, यानी कि दया। तो धर्म के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ में दया, अगर ये तीन लक्षण हैं तो आप पांडव हो, आप युधिष्ठिर हो, अपने युद्ध में जीतोगे। इस कलिकाल रूपी महाभारत में आपकी विजयी होगी। प्रत्येक पांडव का लक्षण के साथ में ज्ञान और दया का लक्षण जरूर जोड़ते चलिएगा, तभी इस महाभारत युद्ध में जीतोगे। अब आप धार्मिक तो हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में। शंकर जी की आराधना करते हो, नारायण की आराधना करते हो, कृष्ण आराधना करते हो, राम आराधन करते हो, गुरु आराधन करते हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में। केवल नियम समझ करके, केवल उसको धर्म समझ करके, एक प्रैक्टिस समझ करके आप धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन दया को स्थान नहीं दिया है, तो आप अपनी जीवन के महाभारत में कहीं ना कहीं हार जाओगे। दया होनी जरूरी है। इसलिए पंच पांडवों की एक ही पत्नी है, द्रौपदी, यानी कि दया। धर्म के साथ दया। और जिन लोगों के धर्म में दया नहीं होती वो अधर्मी कहलाते हैं। अब ऐसे तो रावण भी रोज महादेव की आराधना करता है। अरे आप तो महादेव की आराधना करने 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, पर महादेव स्वयं लंका चले जाते हैं, जाकर के रावण से कहते हैं मेरी आराधना करो। लेकिन ऐसा रावण इतना धर्म करने के बाद भी परास्त हो गया, क्यों? दया नहीं है, उसके धर्म में दया नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, आचरण शुद्ध कर रखते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बहुत नियम से रहते हैं, लेकिन दया नाम की वस्तु नहीं है चित्त में, तो आपका धर्म आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। मैं ऐसे असंख्य लोगों को जानता हूं, ज्ञान के मार्ग में, धर्म के मार्ग में उनसे ऊपर कोई नहीं, लेकिन दया नहीं है। दया का स्वभाव होना आवश्यक है। तो युधिष्ठिर यानी कि धर्म और उसके साथ में दया हो। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप धार्मिक हो, युधिष्ठिर हो, लेकिन साथ में दया रूपी द्रौपदी है, तो ही ज्ञान रूपी कृष्ण पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये पंच लक्षण जो पांडवों में आप देखेंगे, ये पांचों लक्षण कौरवों में भी हैं, लेकिन कृष्ण उनके पक्ष में क्यों नहीं गए? क्योंकि दया रूपी द्रौपदी नहीं है वहां पर। दया के आवरण में धर्म हो तब ठाकुर जी आपको स्वीकार करते हैं। हमारे राष्ट्र में और इस धरती पर कई लोग धर्म के नाम पर पशु वध, पक्षी वध करते हैं। क्यों? और उनके लिए वो धार्मिक अनुष्ठान है बहुत बड़ा, उनके लिए वो धर्म का आधार है बहुत बड़ा, उसके बिना उनका वो धार्मिक अनुष्ठान पूरा ही नहीं होगा। तो ये निर्दयता के साथ में जब धर्म का आवरण होता है तो अधर्म बन जाता है, धर्म नहीं। भीष्म पितामह धार्मिक हैं, लेकिन उनके अंदर दया नहीं है। दया होती तो कौरवों का पक्ष नहीं लेते, स्त्री का अपमान करने वालों का पक्ष नहीं लेते। तो धर्म के साथ में दया। आप सुबह 4 बजे उठते हो, आराधन करते हो, तिलक करते हो, पाठ करते हो, पूजन करते हो, लेकिन दया नहीं है चित्त में, आप अपनी महाभारत युद्ध में परास्त हो सकते हो। दूसरा, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का गुण है बल, बलवान है भीष्म पितामह। भीम का गुण है बल। भीम बल तो है, लेकिन बल के साथ भी द्रौपदी होनी चाहिए, यानी कि दया। कोई धन में बलवान है, कोई यौवन में बलवान है, कोई बुद्धि में बलवान है, कोई तन में बलवान है, कोई ज्ञान में बलवान है, लेकिन बल के साथ भी दया नहीं है तो वह बल किसी काम का नहीं।
बल के साथ भी दया। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, थोड़ा सा सुना दूं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के शिक्षा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देखिए। मुझे सौभाग्य नहीं मिला उनके दर्शन का, 6 महीने की अवस्था थी मेरी जब गुरुदेव वैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। लेकिन उनका एक प्रसंग मैंने सुना है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है सुदामा कुटीर, अभी वहां का शताब्दी उत्सव चल रहा था जनवरी में। बहुत बड़ा आश्रम है, बड़े बड़े संत वहां, कोई ऐसे संत होंगे नहीं भारतवर्ष के जो वहां ना गए हों, सब जाते हैं। तो जब हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव विराजते थे वृंदावन में, उनकी प्रसिद्धि थी सेवा कुंज वाले गुरु जी के नाम से। तो वहां एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई और उस धर्म सभा का अध्यक्ष बनाया गया पूज्य गुरुदेव भगवान को, रामानुज गुरु जी को। इतनी बड़ी धर्म सभा कि हजारों की तादाद में लोग उस सभा में पहुंचे। ऊपर मंच पर अयोध्या के, काशी के, चित्रकूट के, वृंदावन के, हरिद्वार के बड़े बड़े संत बैठे थे। और जब ऐसी कोई सभा होती है तो अध्यक्ष के बिना वो सभा प्रारंभ नहीं होती। अध्यक्ष को बुलाया, अध्यक्ष आके बैठ जाएंगे, वही सभा का प्रारंभ कराएंगे और फिर पूरी सभा में सबके उद्बोधन के बाद अंत में अध्यक्ष का उद्बोधन होता है, उसी से सभा का निर्णय होता है। तो हमारे गुरुदेव भगवान इतने सरल चित्त, इतने सहज हृदय, इतने सामान्य वस्त्र पहनते थे कि उनको देख करके ऐसा कोई अनुमान लगाता था कि सामान्य कोई पंडित जी हैं, कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, इतनी बड़ी सभा के अध्यक्ष होंगे, ऐसा किसी को लगता नहीं था उनको देख के। तो कहते हैं कि जब वो सभा में पहुंचे तो पूरा खचाखच पंडाल भर रहा था। तो मंच से बार बार बोला जा रहा था, आज की धर्म सभा के अध्यक्ष परम पूजनीय श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी जल्दी मंच पर पधारें। अब गुरु जी पीछे से आगे आने लगे तो जो लोग व्यवस्था कर्मी थे उन्होंने कहा, ए बाबा कहां जा रहे हो, बैठ जाओ यहीं पे बैठो, आगे कहां बढ़े जा रहे हो। तो वो बेचारे बताते कि भाई मेरा ही नाम बोला जा रहा है। वो कहना तो चाह रहे थे, वो हमको बुला रहे हैं, कोई नहीं बुला रहा बाबा, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठो। तो रामानुज गुरु जी पीछे ही बैठ गए। मंच पर बड़े बड़े संत बैठे हैं और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब गुरु जी कहें, भाई ये आदमी उन्हीं को देख रहा था कि उठ के नहीं जाए आगे, उसको पता नहीं था कि यही है रामानुज गुरु जी। थोड़ी देर में फिर मंच से हुआ कि गुरु जी शायद कहीं व्यस्तता के कारण कहीं रुक गए हैं या आने में विलंब हो रहा होगा, हम सभा शुरू करते हैं, अंतिम उद्बोधन तक गुरु जी आ ही जाएंगे।